श्रोताओं नमस्कार। ED.insight की आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश कालीन पंजाब। ब्रिटिश भारत में पंजाब की विजय एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसने सिख साम्राज्य पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अंतिम जीत को चिन्हित कर दिया था और पंजाब क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया था। इस विजय से पहले और इसके समापन की घटनाएं भारतीय इतिहास में एक दिलचस्प अध्याय माने जाते हैं और भारत में एंग्लो सिख संबंधों और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन दोनों में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। 1849 में लॉर्ड डलहौजी की कमान के तहत अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ये प्रांत ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गया और ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। सिख साम्राज्य को भंग कर दिया गया और सिख लोगों को अधीन कर लिया गया था। पंजाब में ब्रिटिश शासन 1947 तक चला, जब भारत को ब्रिटेन से आजादी मिली। पंजाब की विजय ब्रिटिश भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना मानी जाती है। इसने सिख साम्राज्य के अंत और प्रांत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत का संकेत दे दिया था। सिख लोगों को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया और उनकी संस्कृति और धर्म का दमन कर दिया गया। पंजाब की विजय के कारण अंग्रेजों ने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया। कश्मीर ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया और 1947 तक ऐसा ही चलता रहा। और अगर हम बात करें पंजाब की विजय के कारणों के बारे में, तो पंजाब सिखों का आखिरी गढ़ था, एक शक्तिशाली और युद्धप्रिय लोग जिन्होंने कई वर्षों तक ब्रिटिश शासन का सफलतापूर्वक विरोध किया था। 1845 में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित कमजोर और भ्रष्ट सिख शासकों से प्रांत का नियंत्रण ले लिया। पंजाब एक रणनीतिक पुरस्कार भी था, क्योंकि ये ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित था और अफगानिस्तान में प्रवेश मार्गों को नियंत्रित करता था। अंग्रेज सिखों को अफगानों के साथ जुड़ने से रोकने के लिए दृढ़ थे, जिन्हें भारत में ब्रिटिश हितों के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा था। इसके तहत प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के अनुसार पंजाब पूरे ब्रिटिश भारत के साथ 1858 में ब्रिटिश ताज के सीधे प्रभुत्व में आ गया। सप्त सिंधु इस क्षेत्र का पुराना नाम था, जिसका नाम 7 नदियों की वैदिक भूमि के नाम पर रखा गया था, जो समुद्र में बह गया। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे ये ब्रिटिश द्वारा शासित भारतीय मुख्य भूमि के अंतिम हिस्सों में से एक बन गया। 1858 में शेष ब्रिटिश भारत की तरह पंजाब को भी सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। ब्रिटिश और सिखों के बीच संबंधों ने एक दूसरे की मार्शल क्षमताओं के लिए सम्मान और समझ स्थापित की। सिखों को 1857 के विद्रोह के साथ साथ 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक कई अन्य अभियानों और संघर्षों में अंग्रेजों के साथ लड़ना था। इसी के तहत एक और युद्ध लड़ा गया, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अपनी हार और लाहौर और भैरोवाल संधि की शर्तों के परिणाम स्वरूप सिखों को बहुत अपमानित होना पड़ा था। रानी जिंदान, जिन्हें पेंशनभोगी के रूप में बनारस स्थानांतरित कर दिया गया था, के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार से सिखों का गुस्सा और भी भड़क गया। वार्षिक राजस्व में वृद्धि के कारण मुल्तान के गवर्नर मूलराज को एक नए सिख गवर्नर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मूलराज नए गवर्नर के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनके साथ आए 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। शेर सिंह को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो मूलराज के साथ शामिल हो गया और पूरे मुल्तान में व्यापक विद्रोह भड़क गया। इसे संघर्ष की जड़ के रूप में देखा जा सकता है। इसका कारण भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और एक उत्साही विस्तारवादी लॉर्ड डलहौजी को पंजाब को पूरी तरह से जब्त करने के लिए दिया गया था। पंजाब की विजय ब्रिटिश इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी, क्योंकि ये भारत में एक प्रमुख देशी शक्ति की अंतिम हार थी। इसने भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में ब्रिटेन की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया, एक ऐसी स्थिति जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह तक गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई थी। विजय के बाद क्या हुआ, इस बात पर अगर हम प्रकाश डालें तो 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बन गया। सिख साम्राज्य पराजित हो गया और सिख अब अपनी मातृभूमि में अल्पसंख्यक हो गए थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। ये सिखों द्वारा एक और विद्रोह को रोकने और उनकी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। विलय के कारण सिख साम्राज्य खत्म हो गया और सिख अपनी मातृभूमि में अल्पसंख्यक बन गए। महारानी विक्टोरिया की रानी की उद्घोषणा के अनुसार पंजाब शेष ब्रिटिश भारत के साथ 1858 में ब्रिटिश ताज के सीधे प्रभुत्व में आ गया।
सप्त सिंधु इस क्षेत्र का पुराना नाम था, जिसका नाम 7 नदियों की वैदिक भूमि के नाम पर रखा गया था, जो समुद्र में बह गया। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे ये ब्रिटिश द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप के अंतिम हिस्सों में से एक बन गया। 1858 में शेष ब्रिटिश भारत की तरह पंजाब को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। ब्रिटिश और सिखों के बीच संबंधों ने एक दूसरे की युद्ध क्षमताओं के लिए पारस्परिक सम्मान स्थापित कर दिया। सिखों को 1857 के विद्रोह के साथ साथ 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक कई अन्य अभियानों और संघर्षों में अंग्रेजों के साथ लड़ना पड़ा। यह एक विशिष्ट संस्कृति के साथ दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पंजाबी भाषा की उत्पत्ति इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से हुई है, जिसमें फारसी और लैटिन शामिल है। जातीय और धार्मिक विविधता की भूमि, ये कई धार्मिक आंदोलनों का जन्म स्थान रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख में सिख धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम के कई सूफी स्कूल शामिल हैं। भारतीय राज्य पंजाब का निर्माण 1947 में हुआ था, जब भारत के विभाजन ने पंजाब के पूर्व राज प्रांत को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया था। प्रांत का अधिकांश मुस्लिम पश्चिमी भाग पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बन गया। अधिकांश सिख पूर्वी भाग भारत का पंजाब राज्य बन गया। विभाजन के कारण कई लोग विस्थापित हुए और बहुत अधिक अंतर सांप्रदायिक हिंसा हुई, क्योंकि कई सिख और हिंदू पश्चिम में रहते थे और कई मुस्लिम पूर्व में रहते थे। पटियाला सहित कई छोटी पंजाबी रियासतें भी भारतीय पंजाब का हिस्सा बन गई। 1950 में 2 अलग अलग राज्य बनाए गए। पंजाब में पंजाब का पूर्व राज प्रांत शामिल कर दिया गया, जबकि पटियाला, नाभा, जिंद, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट और कलसिया की रियासतों को एक नए राज्य पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, जिसे कि पेप्सू में मिला दिया गया। हिमाचल प्रदेश को कई रियासतों और कांगड़ा जिले से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। 1956 में पेप्सू को पंजाब राज्य में मिला लिया गया और हिमालय में पंजाब के कई उत्तरी जिलों को हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिया गया। तो श्रोताओं, ये थी एक नज़र में पंजाब राज्य की कहानी। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए edu.insight। धन्यवाद।